महान देशभक्त और चिंतक माधव सदाशिव गोलवलकर जी का जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में सदाशिव गोलवलकर और लक्ष्मीबाई के घर में हुआ था। गोलवलकर जी को स्नेह से गुरु जी के रूप में याद किया जाता है। गुरु जी ने एक तपस्वी के रूप में समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और श्री अरबिंदो के दर्शन में अटूट विश्वास रखने वाले गुरुजी ने इन विभूतियों की राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया था। गुरुजी की पूरी जीवन यात्रा त्याग और राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान की अनूठी कहानी है। 1927 में गुरुजी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर शोध के लिए चेन्नई के एक संस्थान में प्रवेश लिया था, पर आर्थिक बाधाओं के कारण अपने शोध को बीच में छोड़ना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने बीएचयू में पढ़ाना शुरू कर दिया था और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के गहरे संपर्क में रहे। पर भारत में ब्रिटिश हुकूमत से दुखी गुरुजी को विवेकानंद और महर्षि अरविंद के इन विचारों से संबल मिलता था कि देश केवल एक भूमि का टुकड़ा या राजनीतिक शक्ति का पर्याय नहीं है, वो माँ ही है जो हमारा पोषण करती है। गुरुजी ने राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति के लिए संघ के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केशव बलिराम हिटकेवार को आदर्श व्यक्ति माना था। गुरुजी का कहना था कि एकजुट रहना और शक्तिशाली बनना राष्ट्र हित में है। एक दृढ़ आदर्शवादी होते हुए भी जीवन के प्रति इनकी समझ तर्क प्रधान थी। ये मानते थे कि संस्थानों का निर्माण समय की मांग के आधार पर किया जाना चाहिए। अंधविश्वासों और तर्क रहित परंपराओं को इन्होंने खारिज किया था। पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था को नकारते हुए इन्होंने समाज कल्याण को अपना उद्देश्य माना था। इनका कहना था कि ईश्वर की वास्तविक पूजा मानव कर्मों में होती है। गुरुजी धार्मिक और जातिगत विभाजन में भी विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आधार वो भारतीय नागरिक हैं जो राष्ट्रीय मिशन, लक्ष्यों और सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान करते हैं। आज माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरुजी की शिक्षाओं को फिर से साकार करने की जरूरत है। इस महान विभूति की जयंती पर राज्यसभा टीवी का शत शत नमन।